हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। ए पीस ऑफ brass, copper and zinc weight 12.9 g in air, and when the completely immersed in water its weight 11.3 g. The relative density of copper and zinc is 8.9 and 7.1 respectively. The mass of copper in the alloy is। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक alloy है जो कि ब्रास है। जो ब्रास होता है उसके अंदर क्या है? कॉपर है प्लस जिंक है। ये दोनों मेटल मिलकर एक ब्रास का अलॉय बना हुआ है। तो उसका जो वेट है, वेट क्या होता है हमको पता है कि मास इनटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो दिया है 12.9 जी, यानी कि 12.9 उसका मास है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसका वेट किधर है? इसका वेयर में, मतलब ओरिजिनल वेट है। और एक वाटर में जो वेट है, वेट इन वाटर, या इसको बोल सकते हैं अपरेंट वेट इन वाटर, वो है 11.3 जी। तो हमको फाइंड करना है कि कॉपर जो है उसका मास कितना है, इस अलॉय में उसका मास कितना है, या उसका वेट भी पूछा है कि वेट कितना होगा। और उसका जो रिलेटिव डेंसिटी कॉपर और जिंक का दिया है वो 8.9 एंड 7.1 है। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट क्या है? तो की कंसेप्ट ये है कि जो अपरेंट डेप्थ होता है, अपरेंट वेट होता है, वो क्या होता है? तो अपरेंट वेट इक्वल टू ट्रू वेट, उसका जो ओरिजिनल वेट होता है ट्रू वेट, माइनस वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। मतलब अगर एक मास है, उसका ओरिजिनल वेट है W, अगर उसको मान ले कुछ फ्लूइड में उसको उसमें डुबा दिया गया, तो उसका वेट गिरकर W डैश हो गया। तो जो W डैश हो गया वो कितना होगा? W डैश इक्वल टू W उसका ओरिजिनल वेट माइनस कुछ वेट मान लीजिए W डबल डैश। वो क्या है? इसको उधर डुबाने से जितना इस फ्लूइड का मास नीचे चला आया या बाहर चला आया, डिस्प्लेस हो गया, वो वही है उसका मास। इधर हमको, इधर ब्रास को अगर वाटर में डुबाएंगे तो उसका ओरिजिनल मास था 12.9 और हो गया 11.3। तो ये जो मास डिफरेंस आया वो किसके वजह से आया? जो वाटर उसके वजह से डिस्प्लेस हो गया, तो इसकी वजह से आया। दूसरी जो कॉन्सेप्ट हमको चाहिए वो क्या है? रिलेटिव डेंसिटी जो होता है, वो क्या होता है? उसका ओरिजिनल डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो इसको हम यूज करेंगे। तो पहले ये जो अपारेंट डेप्थ वाला, अपारेंट वेट वाला कॉन्सेप्ट, इसको हम यूज करेंगे। तो उसका अपारेंट वेट कितना है? 11.3। तो हमको पता है कि अपारेंट वेट जो होता है, ये होता है क्या? ट्रू वेट। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। ये है अपरेंट वेट इक्वल टू ट्रू वेट माइनस वेट ऑफ वाटर जो कि डिस्प्लेस हो गया है। तो डेटा टेम्परेचर हम ये बोल सकते हैं अपरेंट वेट, मतलब इधर ये 11.3 जी इक्वल टू ट्रू वेट उसका कितना है? ट्रू वेट मतलब एयर में उसका वेट है 12.9 जी माइनस वेट, ये वेट क्या है? मतलब कितना वाटर डिस्प्लेस हो गया। या टेम्परेचर ये बोल सकते हैं कि जो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस है वो कितना है? 12.9 जी माइनस 11.3 जी इक्वल टू 1.6 जी। मतलब इतना वेट का वाटर डिस्प्लेस हो गया। तो वाटर का वेट का दूसरे टर्म में हम ये लिख सकते हैं, क्या है? कि वाटर का जो वेट, ये है वी रो जी। वी इंटू रो हो गया मास, जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इक्वल टू 1.6 ग्राम। तो वाटर का इधर जो डेंसिटी है, ये वाटर का डेंसिटी, और ये जो वॉल्यूम है क्या है? कितना वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस हुआ। तो कितना वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस होगा? जितना वॉल्यूम का वो जो ब्रास है वो होगा। तो या टेम्परेचर ये बोल सकते हैं। तो ये जो भी है ये किसका पुट करेंगे? हम ब्रास का पुट करेंगे। तो ब्रास का वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए पहले मान लीजिए इधर हमें कंसिडर करेंगे जो M1 है वो किसका मास है?
इसको मान लीजिए कि जो दोनों दिया है ना, इधर एक कॉपर और दूसरा जिंक, तो इधर मान लीजिए जो M1 है ये कॉपर का मास है और जो M2 है वो क्या है, जिंक का मास है। तो ये हम कंसिडर कर लिए। तो मान लीजिए, तो इसको हम लिख देंगे जो वॉल्यूम है, तो हमको पता है कि जो डेंसिटी है वो है मास बाय वॉल्यूम, दैट इम्प्लाइज वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। तो हमको ये लिख सकते हैं जो उसका वॉल्यूम है, तो हमको ऐसे टर्म में लिख सकते हैं M1, M1 क्या है, मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ जिंक इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इक्वल टू 1.6 जी। पहले तो जी कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा M1 डेंसिटी ऑफ कॉपर प्लस M2 इंटू डेंसिटी ऑफ जिंक इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू कितना है 1.6। तो हम डेंसिटी ऑफ वाटर को थोड़ा नीचे ले आकर ऐसे लिख सकते हैं M1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस M2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। थोड़ा अरेंज कर लिए उसको, ये वाटर लिखा है, थोड़ा स्मॉल में लिखा है इसलिए पता नहीं चला, ये वाटर लिखा है WATER वाटर इक्वल टू कितना है 1.6। तो ये क्या हो गया, कॉपर का डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर का डेंसिटी, ये हो गया क्या, ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कॉपर का रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा M1 डिवाइडेड बाय रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर, वो दिया है क्वेश्चन में कितना है, वो है 8.9 क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हो गया 8.9 प्लस M2, उसका रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, उसका रिलेटिव डेंसिटी 7.1, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इक्वल टू कितना है 1.6। तो ये आ गया इक्वेशन 1। और दूसरा जो एक इंफॉर्मेशन हमको इधर गिवन है कि जो ब्रास का वेट है वो है 12.9 जी, यानी कि जो कॉपर और जिंक उसका टोटल मास है वो है 12.9 जी। तो हम ये बोल सकते हैं M1 प्लस M2 इक्वल टू कितना है 12.9। तो वेट है, वेट के लिए एक जी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि M1 प्लस M2 इक्वल टू 12.9। इट इम्प्लाइज हम ये बोल सकते हैं कि जो M2 है वो है 12.9 माइनस M1। तो M2 का ये वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो अब ये हो गया M1 डिवाइडेड बाई 8.9 प्लस 12.9 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 7.1 इक्वल टू कितना है 1.6। तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7.1 M1 प्लस 12.9 इंटू 8.9 माइनस 8.9 M1 डिवाइडेड बाई 8.9 इंटू 7.1 इक्वल टू कितना है 1.6। तो ये हो जाएगा दैट इम्प्लाइज, तो ये हो जाएगा माइनस 1.8 M1 प्लस 12.9 इंटू 8.9 इक्वल टू कितना होगा 8.9 इंटू 7.1 इंटू 1.6। तो इसको थोड़ा अगर अरेंज कर देंगे इस साइड को लेकर, ये हो जाएगा 1.8 M1 इक्वल टू 114.8 माइनस 101.1 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, सॉरी ये इम्प्लाइज आ गया था, इक्वल टू ये आ गया 13.7। तो अगर हम इधर M1 निकालेंगे तो M1 कितना आ जाएगा 13.7 डिवाइडेड बाई 1.8
तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 7.6। तो वेट के लिए अगर हम इसका वेट पूछेंगे कि M1 क्या है, कॉपर का मास है, तो कॉपर का अगर वेट पूछेंगे तो कॉपर का वेट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.6 जी। तो अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन सी 7.6 जी कॉपर का वेट is the right answer. Option C is the right answer. I hope you have understood this question. Best of luck.